दोस्तों, आपको थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था कि किस तरीके से तेल अवीव से लेकर हाइफा पर जबरदस्त तरीके से तकरीबन 350 रॉकेट एकाएक दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से। हड़कंप तो मचा है, उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा धमाका हुआ। धमाका यह कि अब इजराइल की सेना ही अपने कमांडरों के खिलाफ खड़ी हो गई है। उसने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हिजबुल्लाह जिस तरह से अटैक कर रहा है वो सारी नाकामी किसी और की नहीं है, बल्कि खुद हमारे कमांडर्स की है। आज एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल के अंदर ये सब कुछ हुआ, इजराइल की सेना किस तरीके से आरोप लगा रही है। तो वहीं कई महत्वपूर्ण खबरें मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई हैं। उनको देखने के लिए आप वीडियो आखिर तक बने रहिएगा। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह के हमले में पूरी तरह हिल गया इजराइल। हाइफा तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने दागी 350 रॉकेट। हिजबुल्लाह के दावे ने मचाया हड़कंप। गाइडेड मिसाइल से इजरायली टैंक उड़ाने का दावा, तो वहीं लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल का दावा। ताजा हमले के बाद बड़ा बुरी तरीके से टूट गई इजरायली सेना, अपने ही कमांडरों पर लगाया बेहद गंभीर आरोप। और ईरान ने हिजबुल्लाह की ताकत का किया खुलासा। ईरान के मुताबिक अब हिजबुल्लाह खुद बना रहा घातक और ताकतवर मिसाइल। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद कीजिएगा। प्यार मोहब्बत दुआ लगातार आपकी मिल रही है मुझसे मुझ तक। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और एक एक खबर जो आपको पसंद आती है उसके बारे में जिक्र कीजिएगा। और कौन कौन सी खबरें आप देखना चाहते हैं उसके बारे में करिएगा, जिससे हमारी जो टीम है द लाइव टीवी की उसका भी विश्लेषण करें और एक सटीक खबर आप तक पहुंचाए। और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर से। देखिए, खबर जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट भी आ गए। पहले एक वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई और ये हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया। इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों और 340 रॉकेट दागे हैं, जिसमें काफ़ी भारी नुकसान इजराइल को हुआ है, इसके बारे में दावा किया गया। और इसकी वीडियोस तो मैंने आपको दिखाई दी थी कि किस तरीके से शहरी इलाके में, रिहायशी इलाकों में भी वो हमला हुआ। इसके साथ साथ क्या बताया गया कि हमने लॉन्चर से एक एक करके उनका इस्तेमाल किया और दागी। इजराइल की सेना ने गोलीबारी खत्म होने के बाद हमला किया था और उन्होंने स्पाइक जैसी मिसाइल का इस्तेमाल करके समुद्री इलाके से और हवाई हमले दोनों किए हैं, इस बात का दावा किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि हिजबुल्लाह की ताकत लगातार जो बढ़ रही है उसको लेकर एक और दावा ईरान की तरफ से किया गया। वो आगे इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तस्वीर और जरा देखिए। ये तस्वीर ने हड़कंप मचाया है पूरी दुनिया में, खासकर उन लोगों के लिए जो इजराइल का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो इजराइल के लिए घातक हो सकता है। दरअसल बताया गया कि हिजबुल्लाह ने इस बार जो हमला किया वो अल बयाद क्षेत्र में किया। 3 इजरायली टैंकों को उड़ाया। किसके जरिए? ATGM के जरिए, यानी गाइडेड मिसाइल के जरिए ये हमला इजराइल के काफिले पर किया गया था, जिसमें उसके 3 टैंक्स उड़ाने का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। वही देखिए, ये एक्शन में एक हिजबुल्लाह का लड़का नजर आ रहा है। उसके हाथ में जो हथियार है वो वाकई बहुत घातक। और क्या ऐलान किया गया? हिजबुल्लाह ने कहा कि अल शाब शहर के सामने अल रहीब बॉर्डर पर इनका सैन्य अड्डा यानी मिलिट्री बेस है, उस पर ATGM के साथ इजराइल की सेना पर यह बड़ा हमला किया गया। और उस वक्त की यह तस्वीर ली गई कि दुनिया को पता लगे कि हिजबुल्लाह किस तरह से अटैक कर रहा है। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि इजराइल की सेना का हौसला न केवल टूट रहा है, बल्कि अब वो अपने ही कमांडर्स पर आरोपी लगाने पर उतर आए। खबर क्या है? IDF के सैनिक विरोध कर रहे हैं। किस बात का? वो अपने ही कमांडरों को बताते हैं कि हिजबुल्लाह फिर से उन गांवों में वापस लौट रहा है जिन पर कहीं ना कहीं इजराइल ने कब्जा कर लिया था। मतलब जब तक इजराइल के सैनिक डटे रहे वहां पर वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दूर रहे। और जैसे जैसे इजराइल की सेना अपने पैर पीछे खींच रही, वैसे हिजबुल्लाह ने दोबारा उन गांवों में अपनी पहुंच बनाई और फिर उन्हीं गांवों के जरिए इजराइल की सेना पर अटैक कर रहा है। कमांड के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इन तमाम चीज़ों को यानी स्टेबलाइज लाइन रखना होगा, खासकर दक्षिणी लेबनान में। उन गांवों में हिजबुल्लाह की वापसी की बात हुआ है जहां से IDF वापस चला गया था, और वहां से इजराइल के अंदर और लेबनान में IDF सेनाओं पर एंटी टैंक मिसाइल दागी गई हैं। ये दावा खुद इजराइल के सैनिकों की तरफ से किया गया कि हमारी सारी की सारी कमी ऊपर बैठे हुए लोगों की वजह से है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। और एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया। एक बड़ी खबर यह भी आई है कि हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू आज लेबनान के सामने एक अपना समझौता प्रस्ताव रख दें। शाम तक ये खबर आएगी और वो सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाइव टीवी लेकर आएगा। खबर क्या है बताइए? लेबनान की तरफ से 200 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। उसके बाद अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तय किया है कि वो
नॉर्थ में समझौते का पर परामर्श करेंगे। इजराइल की मीडिया ने एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि अगर हम जल्द ही युद्ध विराम पर नहीं पहुंचते हैं तो इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया कभी 150 कभी 200 रॉकेट दागे गए, एक साथ 340 रॉकेट जिस तरीके से उत्तरी इजराइल में दागे गए, उसके बाद इजराइल को भारी नुकसान हुआ। और जिस तरीके से सेना का भी कहना है कि कमियां हमारे कमांडर्स की थी, इसकी वजह से हमें भारी नुकसान हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि अगर समय पर हमने समझौता नहीं किया तो ये सीज फायर ना होना इजराइल को भारी कीमत चुकवाएगा, यानी कि बहुत नुकसान इजराइल का हो सकता है। आइए एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जबरदस्त वीडियो है, ये उस वक्त की है जब हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हुए थे। ये वॉर कैबिनेट नाम के एक टेलीग्राम चैनल की तरफ से वीडियो शेयर की गई। इस वीडियो को जरा गौर से देखते चलिएगा। एक धमाके की, एक सायरन की आवाज आएगी और सायरन की आवाज सुनते ही कैसे ये भाग जाते हैं। पहले वीडियो देखते चलिएगा। तो सायरन की बजाय भागने लगे। दरअसल क्या है, ये बताया गया कि एकर के हैं। एकर वो इलाका जहां पर लगातार हमले हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहे हैं। मेयर, एकर के मेयर जो थे वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट पर बैठे थे एक चैनल पर, तभी अचानक से सायरन की तेज तेज आवाज आने लगी। ये आवाज सुनते ही वो भाग खड़े हुए, यानी सुरक्षित स्थान पर भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। अब प्रेस टीवी की तरफ से भी खबर है, ये वीडियो पहले देखिएगा। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दिखाया है कि कैसे उसने इजराइल के उत्तरी इलाके में मालोट तरशिहा बस्ती जो इनका इलाका है वहां पर निशाना बनाया। वहां पर भी एक बड़ी चोट इजराइल को पहुंचाई है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह के एक राजनीतिक जो पॉलिटिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। महमूद कामाती हैं, उन्होंने कहा अल अरबी टीवी से कि आज बेरूत पर जो हमला किया गया था तेल अवीव की तरफ से, हमने तेल अवीव पर हमला करके ये बदला पूरा कर लिया है। जो हमारे दुश्मन है यानी कि इजरायली सेना है, वो लेबनान की भूमि पर किसी भी हिस्से पर उनको बसने नहीं देंगे, यानी लेबनान में कहीं भी उनको पैर जमाने नहीं देंगे, हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अगर अपने ये हमलों के जरिए हम पर शर्त थोपना चाहते हैं कि हम उनसे समझौता करें तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हम ये करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इस हमले के जरिए हमने ये बता दिया है कि हम कितने मजबूत हैं और किसी भी कीमत पर समझौता इजराइल के शर्तों पर नहीं होने जा रहा है। वहीं एक खबर निकल कर आई है। इस खबर ने लोगों को थोड़ा दहशत में इसलिए भी डाला है क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि रूस जो है वो सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार मुहैया करा रहा है। आप देखिए, हिजबुल्लाह ने लंबी दूरी की मिसाइलों से इजरायली ठिकानों पर हमले की खबर निकल कर आई। IRNA है, ईरान की एक न्यूज एजेंसी है, उसने बताया कि लेबनान जो मतलब हिजबुल्लाह है वो ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। कहां पर? इजराइल के ठिकानों पर हमला करने के लिए। और ये लंबी दूरी की मिसाइल अमूमन इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, बहुत रेयर केस में होती हैं। और ये हिजबुल्लाह तक कैसे पहुंची है अब चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि रूस के लिए को लेकर जो खबर आई थी और रूस ये सप्लाई कर रहा है, उसको लेकर खबर है कि वाकई रूस को लेकर जो कहा जा रहा था कि तमाम चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, साजो सामान हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, उसको लेकर ये खबर निकलकर सामने आई है कि वाकई कहीं ना कहीं ये रूस तमाम साजो सामान वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसी से जुड़ी हुई। देखिए जरा आंकड़ा देख लीजिएगा, इसमें लिखा है 54 मरकावा टैंक्स डिस्ट्रॉयड। 54 इसके मरकावा टैंक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। कहां कहां मार गिराए गए तारीख के साथ लिखे हैं। 17 अक्टूबर को 22 नवंबर को यहां मार गिराए गए, 23 नवंबर को वहां पर, 15 अक्टूबर को इस इलाके में, 25, 19 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, ये पूरा डेटा दिया गया है कि कहां कहां मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। पूरी तारीख के साथ साथ किस इलाके में ये हमले हुए इसको बताया गया है। ये एक खबर निकलकर सामने आई है कि इस तरीके से उसने बनाया। एक और मैं जरा दिखा रहा हूं कि वहां की मीडिया जो है वो क्या कुछ कह रही है। दरअसल जिस तरह के हमले यहां पर हो रहे हैं उसको लेकर अब जो वहां के पत्रकार हैं वो पत्रकार अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एक खबर आई थी, उस खबर में लिखा था एट लास्ट हिजबुल्लाह ब्रॉट इट्स क्रूज मिसाइल इनटू द बैटलफील्ड, यानी अपनी क्रूज मिसाइल को हिजबुल्लाह ने मैदान में उतार दिया है। इस खबर को लेकर अब वहां के यानी इजराइल के पत्रकारों का क्या कहना है जरा पढ़िए। इसमें लिखा है कि इस तरह की फर्जी खबरें हिजबुल्लाह हाल ही में फैला रहा है। कहने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, वो कुछ अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं, बेताब हैं, इसलिए वो ऐसी बातें बना रहे हैं, यानी फर्जी खबर बता रहे हैं। जबकि आपने हाल ही में देखा कि जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया इजराइल पर उसकी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये वीडियो कहां की है, इसके बारे में भी इजराइल को बताना चाहिए। अब इजराइल की मीडिया का ही खबर है कि लेबनान की तरफ से बढ़ती हुई गोलीबारी की वजह से प्रधानमंत्री अब परामर्श किया जा रहा है कि क्या इनसे समझौता किया जाना चाहिए। नेसेट के एक तत्काल मतलब एक सदस्य हैं, पूर्व युद्ध मंत्री यानी जो वहां के रक्षा मंत्री रहे बेनी गेटेस, उन्होंने कहा कैदी मर रहे हैं, चावल दूध की हत्या कर दी गई, हमारे शहरों पर बमबारी की जा रही है और सरकार के अटॉर्नी जनरल और मीडिया के साथ व्यस्त है। खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये पूर्व
रक्षा मंत्री का कहना है, नेसेट यानी कि वहां की संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा हिजबुल्लाह की कई मिसाइलें हमारे इलाके में गिरी और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है काम नहीं कर रहा। ये चैनल 12 इजराइल की मीडिया कहती है। वहीं बेनी गेट्स कहते हैं गजा में कैदी सड़ रहे हैं। अमीरात में चबाड़ की दूध की हत्या कर दी गई। वो रबी की जो हत्या हुई है उनका शव मिल चुका है। वो खबर आगे आपको दिखाने जा रहा हूं। देश के कई शहरों पर बमबारी की जा रही है और सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है वो मीडिया के साथ चिट चैट करने में व्यस्त नजर आते हैं। ऐसे में उनको शर्म करनी चाहिए। ये इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री का बयान है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि 2 अक्टूबर से 23 नवंबर तक किस तरीके से हमले हुए और तमाम चीजें की गई, उसका पूरा डेटा भी हिजबुल्लाह की तरफ से सामने रख दिया गया। अब आ जाते हैं यमन पर, यानी कि जो हुती लड़ाके और यमन की सेना है वो किस तरीके से अमेरिका के साथ डील कर रही है, खास तौर पर रेड सी में। यह खबर निकल कर आई। यमन की सेना ने अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ क्या किया, उसको खदेड़ दिया लाल सागर से। इसमें बताया गया कि अपने नए जो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है उसकी तरफ से यमन के नौसेना ने रेड सी में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को खदेड़ दिया, जिससे उस अरब देश के खिलाफ अपने हमले बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी बताया गया कि जो हमले हो रहे हैं अरब देश यानी कि गजा और लेबनान पर, उसको लेकर यह नाराजगी थी और उसके बाद ये हमले करेगा। और लेबनान लाल सागर जो है वहां से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर खदेड़ दिया गया। मैंने खबर भी दिखाई थी मजबूरी में इसे, लेकिन अमेरिका को लाल सागर से बाहर आना पड़ रहा है। अब इजरायली कमांडरों की गिरफ्तारी को लेकर भी चिंताएं इजराइल के अंदर हैं। आपको पता ही है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किस तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ, किस तरीके से वहां के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ वारंट निकाल दिया। 124 देशों के साथ अब ये तादाद बढ़ती जा रही है। कई देशों की जो कह रहे हैं कि आईसीसी का वारंट सही है। अब ऐसे में इनको डर लग रहा है कि कहीं उनके अपने इजरायली कमांडरों के खिलाफ भी ऐसे ही वारंट जारी ना हो। इसे भी IRNA जो ईरान की एक मीडिया आउटलेट्स है उसने बताया है कि सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी समेत इजरायली कमांडरों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर जो इजराइल का है वो बहुत चिंता में है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। अब देखिए इजराइल के में क्या हो रहा है। जैसे जैसे मौतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है और इजराइल में अब इजराइल के सैनिक बहुत ज्यादा थक चुके हैं इस युद्ध से। IRNA की रिपोर्ट है कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती तादाद में इजरायली रिजर्व ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करने का विकल्प चुन रहे हैं, यानी वो रिजर्व सेना में जाने के लिए अब तैयार नहीं है, जिससे लगातार बढ़ते हुए युद्ध में सेना पर काफी दबाव है। और मैंने एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि वहां पर घर भी टूट रहे हैं उनके, क्योंकि बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। एक अब जो खबर है हार्ट ब्रेकिंग खबर है। दरअसल ये चबाड़ दूत हैं तजवी कोगन जो लापता हो गए थे। ये दावा किया गया कि ईरान के शहर पर उनको किडनैप किया गया, उनका शव बरामद हो गया है। कहा गया कि तजवी कोवन का शव मिल गया है। इसको लेकर अब इजराइल की प्रतिक्रिया भी आई है। क्या कुछ कहा गया पढ़कर बताता हूं। UAE में इजरायली रब्बी और IDF में अधिकारी जेवी कोवन का शव मिला। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि कोगन को ईरान का जो डेथ स्क्वाड है उसने मार डाला है और इसे सीधे सीधे इजराइल की मीडिया ने यहूदी विरोधी आतंकवादी घटना करार दी है कि एंटी सेमेटिक टेरर इंसिडेंट है। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने इसे खबर छापा, लिखा कि रब्बी IDF की गिफ्ती ब्रिगेड के एक रिजर्व अधिकारी भी थे। ऐसे में ये बड़ी घटना है जिससे इजराइल अंदर तक हिल गया है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आ गया। जवी कोवन की हत्या एक आपराधिक और यहूदी विरोधी हमला है और हम और दोनों के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाने के एक्सेस ऑफ एविल के प्रयासों के तहत है। ये इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंधों को मजबूत करेगा, ये दावा कर दिया गया है कि और मजबूत करेंगे उनसे संबंध, ये दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये खबरें सामने आई। एक जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा इसे देखिए। इसे वहां के एक पत्रकार ने ट्वीट किया और क्या लिखा है, ये इनको जानते ही होंगे, सराफती हैं, ये इजराइल के पत्रकार हैं। उन्होंने कहा यदि आपको मेरे नाम के और फोटो के इस्तेमाल करके एक व्हाट्सएप पर कोई ऐसा संदेश मिल रहा हो तो जान लें ये स्कैमर है। यानी उन्हें भी अब ये लगने लगा है कि उनके नाम से जो खबरें दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे में ये भी समझिएगा इजराइल के पत्रकार जो कुछ कह रहे हैं उनकी फोटो ID का इस्तेमाल करके कैसे इजराइल के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा भी शायद चलाया जा रहा है। इसी का डर इजराइल के पत्रकार को सता रहा है। कुल मिलाकर इजराइल को भारी चोट लगी है। और जाने से पहले बस ईरान से संबंधित एक खबर दिखा दूं। ईरान के सेना प्रमुख हैं कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहम मौसावी का कहना है कि ईरान इजराइल के पूर्ण पतन और जो प्रतिरोध, यानी चाहे वो फिलिस्तीन वाला मोर्चा हो या फिर मोर्चा हो लेबनान वाला, उनको समर्थन जारी रखने का दावा किया गया है। ऐसे में अभी भी रूस की तरफ से IAEA को लेकर जो किया गया
कि रूस के नाम पर आईए के तहत उनका प्रस्ताव लाया गया था, पास कराया गया, उसको लेकर भी ईरान ने विरोध किया। उन्होंने कहा रूस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा पारित ईरान विरोधी प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज किया है। इसे ईरानी पक्ष और एजेंसी के बीच रचनात्मक, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से जो हमारे संबंध बढ़ रहे हैं उसके तौर पर लेना चाहिए। यानी एक तरफ इजराइल अपने ही सैनिकों से, अपने ही पूर्व रक्षा मंत्रियों से घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान, लेबनान और खासकर गजा मजबूत होता हुआ नजर आता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।